आखिर सनी कौशल के साथ 5 साल बिताने के बाद शर्वरी जब उनसे बड़ी स्टार बन गई तो छोड़ के क्यों चली गई? देखो, जब दोनों मिले थे तब सनी और शर्वरी के करियर्स एक ही जगह थे, लेकिन शर्वरी की फिल्म्स हिट होती गई। वाईआरएफ ने उन्हें अपना स्टार बना लिया। ये सनी की फिल्म्स भी थी, लेकिन वो पुश कभी नहीं मिला जो शर्वरी को मिला। पूरा बॉलीवुड शर्वरी को जानता है, लेकिन सनी सिर्फ विक्की कौशल का भाई है। This has been the case for the women if they are more successful than their man, Vedang and Sharwari. But what about Khushi Kapoor? Weren't they dating? I think ये सब PR गेम है जहाँ शर्वरी को नेगेटिव लाइट में दिखाया जा रहा है और इस अल्फा रिलीज के पहले क्यों उसकी लव लाइफ सर्जरी आउटसाइडर एंगल डिस्कस होता। This guy Vedang was hitting on Sharwari and she cheated on Sunny with him. Hey guys, let's talk about Sharwari Wagh and her breakup rumors with Sunny Kaushal और कैसे शर्वरी अपने आप को आउटसाइडर दिखाने की कोशिश करती है और क्या उनकी पर्सनल लाइफ को यूज किया जा रहा है टू डाइवर्ट हेट फ्रॉम आलिया। करंटली शर्वरी वाघ और सनी कौशल के रिलेशनशिप को काफी ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है। शर्वरी और सनी का रिलेशनशिप रूमर्स 2020 से सरफेस हो रहे हैं, जब उन्होंने पहली बार Amazon प्राइम की वेब सीरीज द फॉरगॉटन आर्मी में साथ में काम किया। सालों से उनकी नजदीकियों को नोटिस किया जा रहा है। इंटरेस्टिंगली सनी या शर्वरी में से किसी ने भी ऑफिशियली कभी कंफर्म नहीं किया कि वो लोग डेट कर रहे हैं। इनफैक्ट सनी ने तो कपिल शर्मा के शो में कहा था कि वो सिंगल है, बट पिछले 6 सालों से दोनों को कई बार साथ में स्पॉट किया गया, चाहे वो अवार्ड शोज हो, पार्टीज हो या फैमिली गैदरिंग। दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ नजर आते। इनफैक्ट कई बार उनको कैजुअली कॉफी शॉप्स के बाहर भी देखा गया है। जब कपिल सनी को शर्वरी के नाम से टीज कर रहे थे तब वो ब्लश कर रहे थे। सो फॉर फैंस इट वाज अ ओपन सीक्रेट, क्योंकि सनी हमेशा शर्वरी के लिए बर्थडे स्टोरीज पोस्ट करते, उनके प्रोजेक्ट्स को हाइप करते हुए स्टोरी लगाते। सो भले ही दोनों पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करते थे, बट केमिस्ट्री विजिबल थी। इतना ही नहीं, शर्वरी सनी के फैमिली से भी काफी क्लोज है। अक्सर उनको विकी कौशल एंड कैटरीना के साथ हैंग आउट करते हुए भी देखा गया। इनफैक्ट नवंबर 2025 में जब शर्वरी के सिस्टर की इंटीमेट वेडिंग हुई थी तब भी विकी कौशल वहां प्रेजेंट थे। सरप्राइजिंगली वेडिंग के कुछ वीक्स पहले ही कैटरीना ने बेबी बॉय डिलीवर किया था। दिस शोज की फैमिली के रिलेशन काफी क्लोज थे। लेकिन अब इंटरनेट पर एक नया रूमर सर्कुलेट हो रहा है। कुछ मीडिया पेजेस क्लेम कर रहे हैं कि शर्वरी और सनी शायद अलग हो चुके हैं। एलिजेडली ये रूमर्स तब से आने लगा जब शर्वरी ने पैप्स के सामने सनी के साथ पोस्ट करने से मना कर दिया। स्पेकुलेशन और ज्यादा तब पड़ी जब सनी ने शर्वरी के लिए कोई बर्थडे स्टोरी पोस्ट नहीं की और ना ही उनकी रीसेंट मूवी मैं वापस आऊंगा के लिए कोई अप्रिसिएशन पोस्ट की। और नॉर्मली ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब आप किसी के इतने क्लोज हो और सडनली डिफरेंस दिखने लगे एंड ऊपर से रूमर्स भी स्ट्रॉन्ग हो तो लोग स्पेकुलेट करने लगते हैं। इंटरेस्टिंगली विक्की ने शर्वरी की अपकमिंग मूवी अल्फा के लिए एक डेडिकेटेड स्टोरी पोस्ट की। इनफैक्ट उन्होंने स्पेशली शर्वरी को हाइप किया, ना कि आलिया को। और साथ ही सनी के फादर श्याम कौशल 2025 के स्टार्ट में शर्वरी के काफी पोस्ट को लाइक किया करते थे, लेकिन दिसंबर 2025 से एक्टिविटी कम हो गई, जिस वजह से स्पेकुलेशन और ज्यादा बढ़ गए। एंड इंटरेस्टिंगली 2026 जनवरी से शर्वरी और वेदांग रायना की डेटिंग रूमर्स आने लगे, स्पेशली जब शर्वरी और वेदांग अपनी फिल्म वापस आऊंगा की प्रमोशंस कर रहे थे। इंटरव्यू में लोगों को उनके बीच एक केमिस्ट्री फील हुई और शर्वरी भी उनकी फ्रेंडशिप के बारे में ओपनली बात कर रही थी। एक नैरेटिव फॉर्म होने लगा कि शायद शर्वरी ने सनी को चीट किया है, बट ऑन द अदर हैंड सनी कौशल कैटरीना कैफ की सिस्टर इसाबेला के साथ स्पॉट होने लगे। बट किसने किस पर चीट किया है भी या नहीं, इसके रिगार्डिंग कोई कंफर्मेशन नहीं मिली। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ब्रेकअप रूमर्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग तब होने लगे जब शर्वरी का कैरियर में एकदम से ग्रोथ देखने को मिला और इंडस्ट्री में उनका नाम एस्टैब्लिश हो गया। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स तब शुरू हुई जब दोनों के पब्लिक प्रोफाइल्स के बीच का गैप काफी बड़ा दिखने लगा। कई लोगों ने तो सिचुएशन को अमिताभ बच्चन की मूवी अभिमान से भी कंपेयर किया, जहां एक पार्टनर की सक्सेस दूसरे पार्टनर से ज्यादा हो जाती है और इस वजह से रिलेशनशिप में टेंशंस क्रिएट होती है। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का क्लेम है कि शर्वरी ने सनी कौशल को तब छोड़ दिया जब वो करियर में अच्छा करने लगी और सनी उतना आगे नहीं बढ़ पाए। चेंजिंग डायनामिक्स की वजह से 2026 में दोनों के अलग होने की स्पेकुलेशन और भी स्ट्रॉन्ग हो गई। बट इफ यू नो, कुछ टाइम पहले सोशल मीडिया पर एक रूमर काफी सर्कुलेट हो रहा था दैट खुशी एंड वेदांग आर डेटिंग, लेकिन शायद वो रिलेशनशिप उतना सीरियस नहीं था एंड मे बी एक PR क्रिएटेड पेयरिंग थी, जिस वजह से ब्रांड डील दोनों को एज कपल मिलती रहे। बट लेटर रूमर आने लगा कि वेदांग ने खुशी को डंप करके शर्वरी के क्लोज हो रहे हैं और अब शर्वरी पर इल्जाम है कि पॉपुलैरिटी बढ़ने के बाद उन्होंने सनी को डंप कर दिया। ऑल्सो शर्वरी को एक्यूज किया जा रहा है ऑफ रिप्लेसिंग एन आउटसाइडर यूजिंग हर कनेक्शंस। मुंजिया रिलीज होने के बाद एक रूमर काफी वायरल हो रहा था दैट एक्ट्रेस संजना संघी को पहले साइन किया गया था। उन्होंने वर्कशॉप भी अटेंड की थी, लेकिन लास्ट मिनट पर उन्हें रिप्लेस कर शर्वरी को लिया गया। रूमर्स आने लगे कि शर्वरी के पास इंडस्ट्री स्पेशली वाईआरएफ की बैकिंग है। मे बी ये नॉर्मल चेंज हो सकता था बाय फिल्म मेकर्स, बट इंटरेस्टिंगली एक और क्लेम सामने आया। रिपोर्टेडली संजना संघी से रिलेटेड पुराने आर्टिकल्स को ऑनलाइन डिलीट किया जा रहा है और शर्वरी का रानी मुखर्जी के साथ एक डीप कनेक्शन है, जिस वजह से रानी उनको काफी सपोर्ट करती है और यही रीजन है कि शर्वरी को वाईआरएफ इकोसिस्टम एंड इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटीज कंपैरेटिवली इजीली मिल गई और यही वजह थी कि शर्वरी को मुंजिया ऑफर हुई। अपनी डेब्यू मूवी बंटी बबली 2 के प्रमोशन के दौरान शर्वरी ने कई इंटरव्यूज में अपने स्ट्रगल स्टोरीज को ओपनली शेयर
किया था, जहां उन्होंने 6 years ऑफ रिजेक्शन एंड काउंटलेस ऑडिशंस की बात की कि कैसे उन्हें हर बार ये फील होता कि वो किसी एग्जाम में फेल हो रही हैं। एंड ये स्टोरी काफी इंस्पायरिंग लगती है। लेकिन शर्वरी ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से नहीं है। इनफैक्ट उनका फैमिली बैकग्राउंड काफी पावरफुल है। वो फॉर्मर महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर की ग्रैंड डॉटर है एंड फाइनेंशियली भी उनके फादर काफी स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से आउटसाइडर नैरेटिव फेक लगता है क्योंकि उनके पास इनफ पावर है। एक ब्लाइंड आइटम भी काफी वायरल हो रहा था जिसमें एज यूजुअल किसी का नाम तो मेंशन नहीं था, बट गिवन हिंट्स शर्वरी की तरफ इशारा करते हैं। आर्टिकल के अकॉर्डिंग एक एक्ट्रेस प्रमोशन के दौरान अपनी स्ट्रगल स्टोरी शेयर कर रही है, जबकि रियलिटी में वो एक पॉलिटिकली कनेक्टेड और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग फैमिली से बिलोंग करती है। एक्ट्रेस को एक टॉप प्रोडक्शन हाउस के साथ मल्टी फिल्म डील मिली हुई है और इंडस्ट्री में पावरफुल बैकिंग की वजह से उन्हें मेजर प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। एक्ट्रेस को बॉलीवुड में एंट्री लेने के लिए वैसे स्ट्रगल्स फेस नहीं करने पड़े जैसे एक एवरेज आउटसाइडर को करने पड़ते हैं। शर्वरी एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। उन्हें ब्रेक वायरएफ के थ्रू मिला इन बंटी एंड बबली एंड स्टिल उनके प्रोजेक्ट्स लाइंड अप है लाइक अल्फा, जिस वजह से उनकी विजिबिलिटी रैपिडली इंक्रीज हो रही है। सो आउटसाइडर का नैरेटिव इज नॉट फेयर क्योंकि उनका फैमिली बैकग्राउंड काफी इन्फ्लुएंशियल है। इट्स नॉट ऑलवेज अ नेपो डिबेट। फैमिली कनेक्शंस आपको अपॉर्चुनिटीज दिलवा देंगी, बट सक्सेसफुल एक्टर तब बनता है जब ऑडियंस उसे एक्सेप्ट करे, उसकी परफॉर्मेंस को पसंद करे। और नेपोटिज्म ये सब गारंटी नहीं करता। एग्जाम्पल के लिए आप आलिया भट्ट का केस ही देख सकते हो। करंटली शर्वरी के लुक्स एंड फेशियल फीचर्स को लेकर भी काफी रूमर्स हैं। उनके टीनेज एंड अभी के लुक को कंपेयर किया जा रहा है, ये दिखाकर दैट शी हैज गॉट द वर्क डन। उन्होंने सर्जरी करवाई है। काफी सारे कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स थियरी वायरल हो रही हैं, बट अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो शर्वरी का ट्रांसफॉर्मेशन कोई डायनामिक सर्जरी का आउटपुट नहीं लगता, बट इट्स मोर लाइक अ नेचुरल ग्लो अप जो सालों की ग्रूमिंग, फिटनेस, स्किन केयर, स्टाइलिंग, स्पेशली एजिंग की वजह से हो सकता है, बिकॉज एज एक मेजर रोल प्ले करता है इन फेशियल फीचर चेंजेस। बट नोटिस करने वाली बात यह है कि जब से अल्फा रिलीज होने की न्यूज आउट हुई है, तब से शर्वरी की पर्सनल लाइफ एंड आउटसाइडर एंगल को ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है। स्पेशली जब अल्फा का टीजर रिलीज हुआ, लोगों ने नोटिस किया कि शर्वरी तो उसमें है ही नहीं, पूरा फोकस आलिया पर है एंड पीपल स्टार्टेड कॉलिंग आउट मेकर्स, क्योंकि करण जौहर ने भी अपने प्रमोशनल पोस्ट में आलिया को हाईलाइट किया था। मूवी से पहले ही आलिया की पीआर टीम ने ये हाईलाइट करना स्टार्ट कर दिया कि आलिया पर कोई नेगेटिव पीआर कर रहा है एंड दैट बैकफायर्ड, क्योंकि कुछ टाइम पहले एक इंटरव्यू में अनुपमा चोपड़ा ने शाहिद कपूर से आलिया के अगेंस्ट पीआर पर क्वेश्चन किया। मेरे को जो दिखेगा यार मैं वो बिलीव करूंगा, जो मेरे को नहीं दिख रहा है ना, मेरा बेस्ट फ्रेंड भी बोलेगा ना, आई टेक इट विद मैनिपुलेट पीपल्स perception of you. When they feel you're trying to show them something and they can see through that you're trying to manipulate them, they get pissed off कि मेरे को उल्लू मत बना। ये सोचकर कि शायद आलिया का सपोर्ट करेंगे, बट शाहिद ने कहा वो भरोसा नहीं करते जब तक वो अपनी आंखों से नहीं देखते। लोगों को प्रॉब्लम होती है जब जानबूझकर एक्टर उनका नैरेटिव मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। सो मैनिपुलेशन करने की जगह खुद को बेटर बनाने की कोशिश करो। अगर नहीं कर सकते तो जो परसेप्शन क्रिएट कर रहे हो एटलीस्ट वही बनने की कोशिश करो। मोस्ट ऑफ टाइम देखा गया है कि मीडिया में लोग आलिया को दूसरों से कंपेयर करते हैं एंड नाउ लोगों को पता चल गया है कि ये सब आलिया की तरफ से बोलने वाले लोग हैं। सो इन कंपैरिजन वो आलिया को दूसरों से सुपीरियर दिखा सके, क्योंकि सिमिलरली सिद्धार्थ कन्नन ने भी आलिया और श्रद्धा को कंपेयर करते हुए मोहित सूरी से क्वेश्चन पूछा था कि क्या श्रद्धा आलिया जितनी पॉपुलर है। श्रद्धा थिंक उन्होंने वो लेवल ऑफ स्टारडम नहीं देखी जो देख सकते थे, लेकिन आलिया और रणबीर। श्रद्धा और इसी पीआर की वजह से मूवी को ऑलरेडी बैकलैश फेस करना पड़ रहा है। सो सडनली शर्वरी की पर्सनल लाइफ डिस्कस होना शायद एक पीआर मूव हो सकता है, सो दैट लोगों का आलिया पर से ध्यान हट सके एंड मूवी को नेगेटिविटी फेस ना करनी पड़े। दैट्स इट फॉर टुडे। आपका क्या कहना है इस पूरे सिनेरियो पर? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ऐसी और गॉसिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।